प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th के 5th लेसन धर्मे धमनम पापे पुण्यम के अंतिम पैराग्राफ 4th और 5th जो हमारा अनुच्छेद है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि व्याधः शिकारी चंचल और व्याघ्र बाघ, कैसे उसने जाल फैलाया, कैसे बाघ जाल में फंसा और फिर बाघ ने प्राणों की याचना की। चंचल ने उसे जाल से बाहर निकाला, बाघ ने पानी मांगा, चंचल ने पानी दिया। फिर बाघ ने कहा कि अब मैं भूखा हूँ, अब तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा कि मैंने अच्छा कार्य किया और आप मेरे प्राणों को कैसे हर सकते हैं। बाघ ने कहा कि धर्मे धमनम पापे पुण्यम, धर्म में धक्के लगते हैं और पाप करने से पुण्य मिलता है, आप किसी से भी पूछिए। उसने नदी से पूछा, वृक्षों से पूछा, सभी ने कहा कि हम अच्छा कार्य करते हैं समाज हित में, परंतु हमें जो है वापिस प्रताड़ना ही मिलती है। आगे देखें कि क्या होता है। बाघ जब उद्यत होता है उसे खाने के लिए, तभी समीपे पास में एकाएक लोमशिका लोमड़ी बद्री गुल्मा नाम बेर के झाड़ के पृष्ठे पीछे नीलिना छुपी हुई एताम, इस प्रकार की या इन सब की वार्ता को शृणोति सम सुन रही थी। समीपे एका लोमशिका, पास में ही एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे, बेर की झाड़ी के पीछे नीलिना छुप करके एताम वार्ताम, इस सब वार्ता को, बातों को शृणोति सम सुन रही थी। सा वह सहसा अचानक चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी सुनाइए, विज्ञापय बताओ, माम अपि मुझे भी। सह अवदत, वह बोला, अहह अरे मातृ स्वसः मौसी अवसरे त्वम समागतवती, अवसरे सही अवसर पर तुम समागतवती पधारी हो, आई हो। मया मैंने अस्य इस व्याघ्रस्य, बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परंतु एषः यह मामेव, मुझे ही खादितुम खाना इच्छति, चाहता है। तदंतरम, उसके बाद सह वह लोमशिकायै, लोमशिका को निखिलाम संपूर्ण या पूरी कथा निवेदयत, बता देता है, निवेदन कर देता है। लोमशिका चंचलम अकथयत, चंचल से कहती है कि बाढ़म, बहुत अच्छे, तुम जालम, जाल को प्रसार्य, फैलाओ। पुनः फिर सा वह कौन, लोमशिका लोमड़ी, व्याघ्रम, बाघ को अवदत कहती है कि केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन, इस जाल में बद्धः, बंधे, इति ऐसा या इस प्रकार से, अहम मैं प्रत्यक्ष रूप से, द्रष्टुम इच्छा में, देखना चाहती हूँ। प्रत्यक्षम प्रति अक्ष होता है आंख, आंखों के सामने, अर्थात मेरे समक्ष मैं यह सब कुछ देखना चाहती हूँ। लोमशिका चंचलम एकथयत कि बाढ़म तुम जालम प्रसारे, लोमशिका ने चंचल से कहा, बहुत अच्छे, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और फिर वह बाघ से बोले कि केन प्रकारेण तुम एतस्मिन जाले बद्धः, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे हो, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः, बाघ, तद वह वृतांतम, घटना, प्रदर्शयितुम, दिखलाने के लिए, तस्मिन, उस जाल में, प्राविशत, प्रवेश कर गया। व्याघ्र उस घटना को प्रदर्शयितुम, दिखाने के लिए, तस्मिन जाले प्राविश, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत,
लोमशिका लोमड़ी ने पुनः दोबारा अकथयत कहा, संप्रति अब पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कूद करके, कृत्वा करके, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा अब बार बार कूद करके दर्शय दिखाओ। सह तथैव समाचरत, सह वह तथैव वैसा ही समाचरित आचरण किया, उसने वैसा ही आचरण किया। किसने? बाघ ने। अनारतम लगातार कूर्दनेन कूदने से सह वह श्रांतः थक अभवत गया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध जाल में बंधा हुआ सह वह व्याघ्र बाघ कलांतः कलांतः थक गया। सन सन किसके लिए लगाते हैं? होने के लिए लगाते हैं। सह व्याघ्र कलांतः सन, वह जो बाघ था वह थक गया और निस्सहाय होकर के, भूत्वा होकर के में आता, निस्सहाय होकर के तत्र वहीं अपतत गिर गया और प्राण भिक्षाम इव, और प्राणों की भिक्षा अयाचत मांगने लगा। जाले बद्ध जाल में बंधा हुआ सह व्याघ्र वह बाघ कलांतः थक गया और निस्सहाय होकर के तत्र अपतत वहीं गिर गया और प्राण भिक्षाम इव अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका जो है बाघ को बोली, सत्यम त्वया भणितम, सत्य ही त्वया तुमने भणितम कहा है, धर्मे धमनम पापे पुण्यम, कि धर्म में धके और पाप में पुण्य, तू भवती एव तो होता ही है। जाले पुनः जाल में दोबारा, तम उसे किसे? बाघ को, बद्धम बंधा हुआ, दृष्टवा देख करके, सह कौन? व्याधः शिकारी, प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर के, गृहम प्रत्यावर्तत, घर को प्रति आवर्तत लौट आया, प्रति आवर्तत। यह देखिए, प्रति में ई की मात्रा थी, प्रति में किसकी मात्रा थी? ई की। यह मैं आपको करके बताता हूं, उसी प्रकार से आप अन्य जगह भी देखें। यह प्रति प्लस आवर्तत, अब ये जो प्लस का निशान है, धन चिन्ह है, इससे पहले स्वर है ई, क्योंकि त में ई का स्वर है। अब ई को यदि हम नीचे उतारें तो ये त कैसा रहेगा? आधा। स्वर निकलने पर त जो व्यंजन है वह आधा रह जाएगा, और आधे की निशानी क्या है? उसे हलंत कर देते हैं। अब हमने ई उतारा और आगे क्या है? ई से भिन्न वर्ण है। आ जो है वो ई जैसा नहीं है, ई से भिन्न वर्ण है। तो नियम क्या है? ई को यणची, कि ई और ऊ को य और व बन जाता है जब इनके आगे कोई भिन्न वर्ण हो। अब ई के आगे भिन्न वर्ण है आ, तो ई का क्या बन गया? य। अब यहां क्या था? आधा त, और ये आधा य, और इस य को पूरा किसने किया? इस आ ने। ये तो बन गया या, और ये आधा रह गया हमारा। यहां देखिए, त आधा और या, इस स्वर के साथ ये य हलंत वाला पूर्ण हुआ, प्रत्यावर्तत। इस प्रकार से ई को य बन जाता है। प्रति प्लस एक जब आप कहते हैं, आगे ई है प्रति, तो प्रत्येक बन जाता है। इसी प्रकार से स्वागत आगे सु है, पीछे आगत, उस स को हलंत होकर के स आधा होकर के और ऊ को वह बन जाता है, स्व हो जाता है, और पीछे से जो आगत था उसका आ स्वर व को पूर्ण करके वा बन जाता है। तो इस प्रकार से जो हिंदी व्याकरण के चैप्टर में करवा रहा हूं उसमें आप यह देख सकते हैं। और ये जो संपूर्ण लेसन है वो चाहे 6th क्लास के हों, 7th के हों, 8th के हों, अगर एक जगह प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं और उसको सब्सक्राइब भी करें, और ऊपर जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के आप सभी को क्रमशः एक जगह पर पा सकते हैं, और अपनी जो अध्याय है या आपका जो अध्ययन है उसको सुचारू रूप से आप रख सकते हैं। समय पे किया हुआ कार्य ही फलीभूत होता है, उसी से आपके अंदर पारंगतता आएगी। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों,
आप एकाग्रचित होकर के अपने कार्य को समय पर पूर्ण करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।